कुछ लोग भूत से डरते हैं, कुछ लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं और फिर कुछ लोग आते हैं जो सच्चाई को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम भी तो यही है, क्योंकि जब तुम अननोन को चेज करते हो तो कभी कभी अननोन भी तुम्हें नोटिस कर ही लेता है। गौरव तिवारी, एक ऐसा नाम जिसे शायद पूरी दुनिया जानती है। इंडिया का पहला पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। गौरव उन लोगों में से नहीं था जो अंधेरे में आवाज सुनकर रुक जाते हैं। उसके लिए हर चीज का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन काफी नहीं था। बचपन से ही उसके लिए सब कुछ लॉजिक से चलता था। वो एकदम स्केप्टिक माइंडसेट रखता था। भूत प्रेत ये सब उसके लिए बस एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन जैसा था। उसका वर्ल्ड व्यू बहुत कंट्रोल्ड और प्रेडिक्टेबल था, और शायद यही उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि एक छोटा सा सच भी उसके इस भ्रम को तोड़ने के लिए काफी था। गौरव को एक कमर्शियल पायलट बनना था। वो निकल पड़ा एविएशन की पढ़ाई करने के लिए फ्लोरिडा, यूएसए। वो तो एक सिंपल लाइफ चाहता था, पर शायद लाइफ उससे कुछ सिंपल नहीं चाहती थी। जिस डॉर्म अपार्टमेंट में वो अपने रूममेट्स के साथ रहता था, वहाँ उसे अजीबोगरीब चीज़ें फील होना स्टार्ट हो गई। कभी कोई प्रेजेंस तो कभी कोई डार्क एनर्जी। और सबसे अजीब बात यही थी कि वो चाह कर भी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाया। लोग समझते हैं कि ऑब्सेशन बहुत लाउड होता है। गौरव को भी एक ऑब्सेशन हो गया था, पर वो एकदम साइलेंट था। गौरव ने किसी को अनाउंस नहीं किया कि वो चेंज हो रहा था। उसने पायलट का सपना ही छोड़ दिया। वो तो एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जो उसने खुद भी नहीं सोचा था। उसने पैरानॉर्मल की तरफ अपना रुख मोड़ दिया। अब उसे एविडेंस नहीं, एक्सप्लेनेशन चाहिए थे। वो लोगों को गलत साबित करना चाहता था, और इसी सोच के साथ उसने बनाई द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो भूत को प्रूव नहीं, डिबंक करना चाहती थी। पर कहीं ना कहीं यही उसकी सबसे बड़ी आयरनी बन गई। गौरव ने बहुत जगह एक्सप्लोर करी थी, चाहे वो भानगढ़ का किला हो, मुकेश मिल्स, या फिर कुलधारा गांव। ये लोकेशंस नहीं थे, ये ऐसी जगहें थी जहां लोग कभी दिमाग से नहीं, सिर्फ डर से सोचते थे। पर गौरव के लिए तो ये सब बस एक मौका बन चुका था। मौका अपने जवाब ढूंढने का। अपनी टीम के साथ रात रात भर इन भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करना और साइंटिफिक प्रूफ ढूंढना उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। उसके लिए डर बस एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रह गया था। पर कहते हैं ना, हर चीज का जवाब समझना कभी कभी जरूरी नहीं होता। टीवी इंडस्ट्री ने गौरव की पूरी जिंदगी ही बदल दी। वो कई शोज में आया, बहुत इंटरव्यूज हुए, उसको काफी रिकॉग्निशन मिला था। ऐसा एक नैरेटिव बिल्ड हो गया था इंडिया में कि ये ही इंडिया का गोस्ट हंटर है। लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ एक रिसर्चर ही तो था। पर एक प्रॉब्लम थी, अब लोग उससे आंसर एक्सपेक्ट करने लगे थे, पर गौरव के पास अभी भी कोई ठोस जवाब नहीं था। कुछ टाइम के लिए गौरव गायब सा हो गया था। फिर कुछ समय बाद उसकी टीम की तरफ से एक रिपोर्ट आई। वो गौरव की प्राइवेट कन्वर्सेशन थी। उसमें उसने अपनी टीम को बताया कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। ये कोई ड्रामेटिक टीवी लाइन नहीं थी, ये ऑफ कैमरा बोला गया था। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, उसने ये सब लॉजिकली एक्सप्लेन करने की काफी कोशिश करी थी, पर अब वो भी डरने लगा था। 7 जुलाई 2016, बाथरूम के लॉक दरवाजे को तोड़ते हुए पुलिस अंदर घुसी। पूरी टीम शॉक थी। गौरव की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके गले पर निशान था जैसे उसने फांसी लगाई हो, पर आसपास कोई रस्सी नहीं मिली। शायद जिन फोर्सेस से गौरव भाग रहा था उन्होंने उसे पकड़ लिया। ऐसा क्या हुआ था उस बाथरूम में, वो तो एक मिस्ट्री ही रह गई। पुलिस ने कहा ये एक सुसाइड है, और एक कपड़े की मदद से गौरव ने अपना गला घोटा। ये कहकर केस को तो क्लोज कर दिया,
गौरव जो जवाब ढूंढने निकला था वो शायद उसे मिल गए। वो जवाब कुछ ऐसे थे जो शायद अब किसी को बताना नहीं चाहता था। उसे जो सही लगा उसने वो किया। कभी कभी तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे दरवाजे आएंगे जिन्हें बंद रहने देना ही सही होता है, क्योंकि जब वो दरवाजे खुलते हैं तो जिंदगी ही पलट जाती है।